नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी का अपडेट देने जा रहे हैं जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपडेट की गई है। स्टील प्लांट बोकारो में ये नौकरी आपको मिल सकती है अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं और साथ में आपने आईटीआई कर रखा है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक ऑफिशियल अपडेट आ रहा है दोस्तों, क्या योग्यता है और कब से आवेदन करना है, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, कितना फीस चार्ज लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपके फिजिकल मेजरमेंट को भी लेकर एक कुछ अपडेट दिया गया है। तो चलिए इन सब के अपडेट पे आपको सीधे लिए चलते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है उससे हम रूबरू कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख सकते हैं और यहाँ से भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है और इनके करियर वाले सेक्शन पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है नीचे आएंगे तो इनका जो नोटिफिकेशन भी आपको अपडेट मिल जाएगा। यहाँ से सर्कुलर नोटिफिकेशन चल रहा है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी। तो ये जो अपडेट है मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो 24 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया था, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट संख्या है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो की तरफ से अपडेट किया गया है। बोकारो स्टील सिटी प्लांट में आपकी जॉब लग सकती है झारखंड में। तो आपको बता दें कि ये जो महारत्न कंपनियों में से एक है जिसका कि टर्नओवर जो है करीब 1,04,515 करोड़ रुपए का है। ये टर्नओवर है इनका साल भर का, और ये बड़ी कंपनी है इसलिए महारत्न कंपनी में है ये शामिल भारत सरकार की। तो यहाँ पे जो वैकेंसी अपडेट की गई जा रही है दोस्तों, ये आपको इस बोकारो के लिए स्टील प्लांट के लिए अपडेट की जा रही है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है आपको आवेदन करना होगा। टोटल वैकेंसी की संख्या जो है 146 है। जनरल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को लेकर यहाँ पे जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी अपडेट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो जो भी छात्र यहाँ पे एज 15 सितंबर 2022 तक कंप्लीट किए हैं 28 साल, वो छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का ये पोस्ट है, ट्रेनी की ये वैकेंसी है। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी कि एसीटी रिक्रूटमेंट है ये ट्रेनी के पद के लिए। एज में रिलेक्सेशन भी मिलेगा जिन छात्रों का यहाँ पे एससी एसटी से या ओबीसी से आते हैं, 5 साल और 3 साल का यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा। और जो भी पीएच कोटे या पीडब्ल्यूडी कोटे से आते हैं उनको 10 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। जो छात्र जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं उनको भी यहाँ पे एज रिलेक्शन दिया जा रहा है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यहाँ पे सेल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं 10 साल से, उनको भी एज में यहाँ पर रिलेक्शन मिलेगा इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का पोस्ट है तो मैट्रिकुलेशन तो आपका होना चाहिए पहले चीज, और कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ द मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि 1 साल का आपके पास जो है अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए इन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि एनएसी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जो कि यहाँ पे एनसीबी के द्वारा जारी किया गया हो। तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास जो है अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होना चाहिए। आप यहाँ पे जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखा है 10वीं कक्षा पास आपके जो है होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हाइट को लेकर फिजिकल मेजरमेंट को लेकर एक कुछ अपडेट दिए गए हैं, जहाँ पे आपकी हाइट को लेकर मेल कैटेगरी को बोला गया 155 सेंटीमीटर और फीमेल वहां पे आवेदन करेंगे 143 सेंटीमीटर। वेट कम से कम 45 किलो का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो महिलाओं का है 35 किलो का वेट होना चाहिए, तभी आप ये फिजिकल मेजरमेंट को क्लियर करती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना होगा। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लाना होगा, और ये जो है परसेंटाइल के आधार पे है ना। 50 परसेंटाइल स्कोर जो जनरल कैटेगरी में लाना होगा, 40% जो है एससी एसटी के लिए और ओबीसी के छात्रों के लिए लाना होगा, तो जाके वो क्वालिफाई करेंगे। आपको बता दें कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द सीबीटी विल बी द कॉल्ड स्किल टेस्ट। फिर इसका आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपका होगा, है ना। जिस भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिस किया है तो 1:3 स्किल के रेशियो में आपका ये जो टेस्ट रखा जाएगा, इसमें आपको क्वालिफाई नेचर का है, ये क्वालिफाई करना होगा और देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा ये मेन आपका स्कोरर होगा, और यहाँ से इसी के आधार पे जो चयन भी होगा। 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा आपको। और कैंडिडेट विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो भी पीएच कोटे से आते हैं उनको 30% जो है 30 मिनट कंपलसेंट्री दिया जाएगा, यानी कि आप 30 मिनट जो है यहाँ पे अलग से जो है
टाइमिंग देने के बाद ही आप क्या करेंगे, टाइमिंग मिलेगा आपको यहाँ पे इस टेस्ट को देने के लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे ACTT यानी कि असिस्टेंट कम ट्रेड का, तो इसके लिए रिटेन टेस्ट जो होगा आपका, जिसमें कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे 40 जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे और क्वांट से भी 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपका 0.25 रखा गया है। इसके बाद आप अगर यहाँ से क्लियर होते हैं, स्किल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप जो है ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। प्रोविजन पीरियड में आपका 2 साल का ये ट्रेनिंग रखा जाएगा दोस्तों, जो कि आपके रिलेटेड है ना, इस कंपनी से रिलेटेड जो भी वर्क होगा उस पर आपको ट्रेनिंग किया जाएगा। और देन उसके बाद आपको सैलरी अपडेट की गई है, यहाँ पे 12,900 पर मंथ की सैलरी होगी, और ट्रेनिंग के बाद जो है आपको 16,100 की सैलरी पर मंथ होगी। 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे आपका जो है मेडिकल जो भी फैसिलिटीज वगैरह है वो आपको मिल सकेगा, यानी कि लगभग जो सैलरी होगी आपकी 25,000 से लेकर 30,000 के आसपास की सैलरी होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये सैलरी आपकी अपग्रेड भी होती रहेगी, और ये एक परमानेंट जॉब होगा आपके लिए, जो कि आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे दिया गया। अब फीस भरने को लेकर यहाँ पे 200 फीस रुपये चार्ज रखा गया है यहाँ पे। तो जो भी छात्र अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आवेदन करेंगे, उनको यहाँ पे 200 रुपये फीस देना होगा, जो जनरल, OBC और EWS से आते हैं। SC ST वाले छात्रों के लिए यहाँ पे जो है 100 रुपये फीस चार्ज रखा गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये जो होगा दोस्तों पेएबल बाय ऑल द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जो अदर कैटेगरीज में आते हैं, है ना, जनरल, OBC, EWS को छोड़कर। अब फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपने फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो एक ईमेल आईडी जरूर रखेंगे, एक मोबाइल नंबर रखिएगा अपने पास जो कि एक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है फैसिलिटी टू द इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पे इसके जरिए जो है आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। पहले अपने फोटो के साइज मिला लीजिएगा, यहाँ पे इस साइज में आपका फोटो होना चाहिए, जाकि 100 KB से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर दोनों ही। और अपना सर्टिफिकेट जो है वो 500 KB से ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, जो कि NCBT के द्वारा आपको दिया गया, उसको एक फोटो स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करके उसको जो है इस साइज में बना लीजिएगा, जो कि अपलोड कराया जाएगा। इसके अलावा जो आपके सिग्नेचर लगेंगे वो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से कीजिएगा, और सिग्नेचर को भी 100 KB से ज़्यादा फाइल मत रखिएगा। बाकी आप जो पेमेंट करेंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है एप्लीकेंट्स को, यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा, फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि सुधार का मौका यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके जरिए आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका एक ऑलरेडी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक नोटिफिकेशन अपडेट के माध्यम से ये सारी डिटेल दे रहा हूँ, जहाँ पे आप छात्रों के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है 146 पदों के लिए। सेल में, सेल जो है एक महारत्न कंपनी है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे 25 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपडेट दिया गया है दोस्तों, इसका अभी एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल नहीं किया गया है, और जैसे ही इसका फॉर्म भरने का डेट खत्म होगा उसके बाद आपका एग्जाम डेट भी शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो इच्छुक उम्मीदवार जो है चाहते हैं यहाँ पे आवेदन करना, तो आप सेल में चाहते हैं जॉब करना, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इन सभी के लिए ऑफिशियल लिंक दिया गया है, अप्लाई वाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,